तो लिख लिया आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे इसमें, हम लोग क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन देखेंगे। अभी हम लोग का क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका, ठीक। अब हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो यह डिफरेंशिएशन का लास्ट क्वेश्चन था। अब इंटीग्रेशन के बारे, ठीक। इंटीग्रेशन देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, ठीक। उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, लेकिन वो कब लगेगा, जब आप 12th में पढ़िएगा तब। 11th में क्या है, जब आपको बेसिक्स फिजिक्स में पढ़ना है आपको, तो इसमें बहुत कम ही पढ़ना है, बहुत कम, थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए कि इंटीग्रेशन ऐसे होता है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि देखिए जो इंटीग्रेशन है बहुत, उसमें हर एक नया नया फार्मूला मिलेगा, नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, हर चीज़ बहुत नया नया चीज़ मिलेगा। तो उसके लिए आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि नहीं कैसे स्टार्ट करें, क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था, बहुत तरह का होते, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, चैप्टर माथा के ऊपर से चल जाएगा। इसीलिए इसमें बहुत ही सिलेक्टेड फार्मूला दिया जाएगा आपको, और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन कराया जाएगा, जिससे आपको आइडिया लगे बेसिस की इंटीग्रेशन होता क्या है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक। जो आपको फिजिक्स में हेल्प करेंगे। बाकी धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको पूरा मिलता जाएगा इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। आपको हर चीज़ पता चलेगा कि इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे होता है, उसका मेन फार्मूला क्या होता है, बात समझ आई। चलिए तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं अब। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है क्या, इंटीग्रेशन। जो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी बाई डी एक्स, ठीक, उसका हम लोग बस इंटीग्रेशन कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वह आपको इंटीग्रेशन कहला है। बस उसको क्या करना है, उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो और इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, ठीक। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक। SIGN साइन। डिफरेंशिएशन में जैसे डी बाई डी एक्स लिखते थे ना, यहाँ पे आपको बस लिखना है ये वाला साइन देना, बात समझे। यहाँ पर बस आपको ये वाला साइन देना है, कुछ बात में इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बात में इसमें बस फार्मूला देखना है और उसको सॉल्व करना है। ऐसे समझाने के लिए बहुत चीज़ समझाया जा सकता है इसमें, पर उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो जैसे ये डिफरेंशिएशन हुआ ये, और ये डिफरेंशिएशन इसका उल्टा करना है। तो मान लीजिए कोई डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स है, एक्स स्क्वायर का, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, कुछ भी मान लेंगे कांस्टेंट, उसको उधर भेजेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बात खत्म, बात समझे। इसको उधर भेजते हैं, उल्टा करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इससे इसके लिए आपको क्या समझना होगा, कुछ फार्मूला समझना होगा, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक। इसके बाद कैसे सॉल्व होगा ये हम आपको बताएंगे। देखिए इंटीग्रेशन में हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, कि बात समझिएगा। इंटीग्रेशन में अगर हम सब चीज़ समझाना चालू कर दिए, आप डर जाइएगा, आपको बहुत भारी लगेगा। इसीलिए सिंपल चीज़ से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको कहते हैं इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पे एक फार्मूला आपको मिलेगा x⁴n dx, ठीक, x⁴n dx, ठीक। और इसको क्या कर देंगे, इसको इक्वल टू क्या जाएगा आपको, x⁴n + 1/n+1, क्या हो जाएगा, n+1 + c। यह c एक कांस्टेंट है, ये क्या होता है आपको 12th में समझाया जाएगा, ठीक। यह c एक कांस्टेंट होता है, बस उसको याद रखिएगा, c होता है, यह आपको 12th में बताया जाएगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन का, ठीक। यह आपको सब याद रखना है, ठीक। इंटीग्रेशन देखो कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इक्वल टू x⁴n + 1/n+1। बात समझ में आई। x के पावर n में क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे और n+1 कर देंगे, ठीक। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, हम लोग जब किसी x⁴n का इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते थे, तो n आगे आता था, x⁴n-1 आता है। देखिए यहाँ n-1 आया, यहाँ n+1 आया, तो उसको आपको आइडिया लग गया कि उल्टा कुछ तो हो रहा है, ठीक। इसमें प्लस कर रहे थे और उसमें माइनस कर रहे थे, इसमें प्लस कर रहे हैं, बात समझ में आए। तो यह उस तरह का उल्टा चीज़ है, ठीक, बात समझे। और n, ये जो आपका n है, ये n, यह कभी भी n के -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक। यह n है वह कभी -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, बात समझ आई। वह n, यहाँ पे जो n है ये पावर n, ये वाला, ये -n के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए, बात समझ में आई।
चलिए ये आपका एक फार्मूला था। दूसरा फार्मूला जैसे हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये दूसरा फार्मूला है, यह पहला फार्मूला है, इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस एक्स सी। और देखिए यही बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स होता था, उसी तरह साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। बात समझ में आई? कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता था माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। उल्टा हो रहा है, बात समझ में, उल्टा हो रहा है। अब आइडिया लग रहा है कुछ, ठीक। उसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इसको, थर्ड फार्मूला, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो यह आ जाएगा आपको साइन एक्स प्लस सी। और देखिए सी सब में है, ठीक, सी एक कांस्टेंट है, वह सब में है, इसीलिए उसको याद रखिएगा। इंटीग्रेशन के बाद सी तो हमको जोड़ना ही है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। बात समझ में आई? अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि डिफ्रेंसिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता था और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको साइन एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई? लिखिए आप लोग, ये लिखिए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा फार्मूला आपका क्या होगा, चौथा फार्मूला आपका ये होगा, क्या था, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का dx के टर्म में, तो क्या आएगा, log e x प्लस सी। और पांचवा होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर x प्लस सी। बात समझे? यह आपका 5 फार्मूला हो गया, इससे ज़्यादा फार्मूला आपको नहीं पढ़ना, ठीक। और ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी ई एक्स होता था और ई एक्स का इंटीग्रेशन भी ई एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई? और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता था, यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा। तो बात समझ में आ रही? उल्टा है, पूरा पूरा उल्टा है, समझ में आ रहा है बात? उतारिए उतारिए, जल्दी उतारिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक, जिससे आपको क्लियरिटी आएगी, ठीक, आपको पूरा बात समझ में आएगा, ठीक। क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 2, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक, किसके टर्म में, dx के टर्म में, ठीक, dx के टर्म में इंटीग्रेशन करना है। तो फार्मूला क्या बताए थे, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। उसी फार्मूला पे हम पुट कर देंगे, ठीक। यह आपका फार्मूला है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 3 बाई 3 प्लस सी। क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 3 बाई 3 प्लस सी, x टू दी पावर 3 बाई 3 प्लस सी, ठीक। ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। उसी तरह क्वेश्चन नंबर ये उतार लीजिएगा आप लोग, x टू दी पावर 5, इसका dx को इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन तो कैसे होगा, सॉल्व कीजिए आप लोग, सॉल्व कीजिए, अब तो आसान है। x 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 प्लस सी, x टू दी पावर 6 बाई 6 प्लस सी। हो गया, हो गया, हो गया, खत्म, बात खत्म। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3 माइनस 3 dx
ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, -3 + 1 + c x टू द पावर -2 बाई -2 + c ठीक, ये हो जाएगा, हो गया। चलिए आगे इधर ही दे देते हैं क्वेश्चन, x टू द पावर, ये 3 था, ये 4 है, ये x टू द पावर 11/2 इंटीग्रेशन, ठीक, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। x टू द पावर 11/2 dx इंटीग्रेशन करना है इसका। और एक क्वेश्चन इधर लिखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -7 dx। इसको सॉल्व करते हैं तब तक हम, ये आप लोग सॉल्व कीजिए x टू द पावर -7 dx, तब तक इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, x टू द पावर 11/2 + 1 बाई 11/2 + 1 + c x टू द पावर 13/2 + 13/2 + c हो जाएगा 2/13 x टू द पावर 13/2 + c। हो गया, इजी है, इजी है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तब तक उसको लिखिए, इसको सॉल्व करते हैं। x टू द पावर -7 + 1 x टू -7 + 1 + c x टू द पावर -6 + c, तो -x टू द पावर -6/6 + c, ये हो गया। उतारिए, जल्दी उतारिए। ये हो गया, इसको हम मिटा रहे हैं। उतारिए उसको। एक क्वेश्चन आपको हो जाएगा, आपको x टू द पावर 11/2 हो गया, 7/7 हो गया, x टू द पावर, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, x टू द पावर p/q, ठीक, x टू द पावर p/q, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक, इंटीग्रेशन करना है इसका। चलिए इसको उतारिए, उसको सॉल्व कीजिए, इसको उतारिए और उसको सॉल्व कीजिए। पॉज कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। हम बताते जा रहे हैं हर क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो चलिए अब इसको उतारिए तब तक, और इसको सॉल्व कर लिए हैं तो वीडियो पॉज करिए और सॉल्व कीजिए। इसका क्या हो जाएगा, x टू द पावर p/q + 1 p/q + 1 + c x टू पावर p + q/q p + q/q + c x टू द पावर p + q/p + q + c, ये हो जाएगा आपका। बहुत इजी है, उतारिए उसको। हो गया, वो हो गया। उसको सॉल्व करने के बाद उतारिएगा, ऐसा नहीं उतारिएगा। चलिए हो गया, सॉल्व कीजिए, उतारिए। चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन देखने मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर 4 माइनस x टू पावर 2/3 2/3 का डिफरेंशिएशन। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक, इसको सॉल्व करना है। जो भी जितना नंबर क्वेश्चन हो आप लोग देख लीजिएगा। x टू द पावर 4 है माइनस x टू पावर 2/3 है, और उसको dx के टर्म में आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए माइनस हो या प्लस हो कुछ नहीं करेंगे, सबको अलग अलग ले लेंगे। इसको एक अलग क्वेश्चन बना लेंगे, इसको इंटीग्रेशन का साइन देके एक अलग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक। अब तो ईजी हो गया, अब तो ईजी हो गया। चलिए
तो एक्स टू पावर 4 प्लस 1 4 प्लस 1 माइनस एक्स टू पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 5/5 एक्स टू दी पावर 5/3 प्लस सी। इसको 3 को आप ऊपर फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 3 को क्या कीजिए, ऊपर फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 3 को बाई 5 कर दीजिए, ऊपर फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझाएं। अब इस टाइप का क्वेश्चन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन हो आप लोग देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन है एक्स टू दी पावर 2 माइनस कॉस एक्स और क्या है, और प्लस 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, कुछ नहीं करना है, सबको dx के टर्म में लाना है, अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है। ठीक, सबको अलग अलग टर्म में लाना है, सबको इंटीग्रेट कर देना है। चलिए इसको क्या करेंगे, एक्स टू दी पावर dx माइनस कॉस एक्स dx प्लस 1/x dx, एक्स टू दी पावर 1 प्लस टू दी पावर 1 माइनस कॉसेस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉसेस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस 1/x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, log x हो जाएगा। ठीक, log x हो जाएगा। और प्लस में c, सबके लिए सबका अलग अलग c नहीं देना है। इसके लिए c दे सकते हैं, इसके लिए c देख सकते हैं, इसके लिए c देख सकते हैं। तो एक ही c लिख दीजिए, बात खत्म। तो हो गया x/3/3 माइनस साइन x प्लस log x प्लस c। ये हो गया आपके लिए, ये हो गया, कोई दिक्कत। इस तरह का क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में किसी तरह का क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इजी टाइप का। ठीक, अभी हेवी टाइप का आपको जो अच्छा खासा क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन का, आपको 12th में पढ़ना है। अभी बस इतना ही समझना है। ठीक, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, अब आगे पढ़िएगा। ठीक, अभी तक बस इतना ही पढ़ना था। ठीक, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि कुछ 1-2-3 तरह का ये इंटीग्रेशन हो गया। अब कुछ दूसरे तरह का इंटीग्रेशन हो गया जिसमें लिमिट दिया रहेगा। ठीक, लिमिट देने का मतलब क्या होगा कि कुछ उसका वैल्यू दे दिया रहेगा। एक क्वेश्चन हम उसका करवाएंगे, बस आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे देखिए ये होता है, यह किस तरह का होता है, एरिया अंडर कर्व होता है। ठीक, एरिया अंडर कर्व ये होता है एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट। जैसे बताते हैं, एक लाइन, ये एक इस तरह का कुछ है। ठीक, इस तरह का कुछ लाइन है। ठीक, एक कर्व है। ठीक, एक क्या है, एक कर्व है जिसका ये y एक्सिस हो गया, यह x एक्सिस हो गया। तो बोल रहा है कि इसके अंदर का एरिया बताइए। तो यह 1 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक, वैल्यू दिया हुआ है इस कर्व का। तो x में इधर दिया हुआ है, y में इधर वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, तो बोल रहा है कि इसके कर्व है, इसके अंदर नीचे का एरिया बताइए। तो मान लेते हैं कि इस कर्व का इक्वेशन हो गया x/x³ हो गया। ठीक, इस कर्व का इक्वेशन हो गया x³। तो बोल रहा है कि 1 से लेके, इसका 1 से लेके और 5 तक का हमको क्या कीजिए, हमको इसका वैल्यू बताइए। ठीक, हमको क्या कीजिए, इसके अंदर का एरिया बताइए। ठीक, इसके अंदर का एरिया बताइए। तो बस कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करेंगे जैसा हम लोग अभी तक सीखते आए हैं। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx, x के टर्म में ले लेते हैं। और कहाँ तक पता करना है, 1 से लेके 5 तक। तो नीचे 1 डाल देंगे और यहाँ ऊपर 5 डाल देंगे। बस इसका इंटीग्रेशन कर दें, x/3 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस c मान लीजिए कुछ है, और ये डाल देंगे 1 नीचे 5 ऊपर। ठीक, x टू दी पावर 4/4 1
और 5, ठीक 1 और 5 दे देंगे, ठीक 1 और 5 दे देंगे जैसा है, प्लस सी, ठीक प्लस सी दे देंगे, बात समझ आई, प्लस सी। तो देखिए इसमें इंटीग्रेशन में क्या करते थे, हम प्लस सी डालते थे कब, जब हमको किसी कांस्टेंट वैल्यू नहीं पता रहता है, तब कोई एक्स के टर्म में होता है तब हम सी डालते हैं। यहाँ पे सी नहीं डालेंगे, ठीक यहाँ पे सी नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे लिमिट पता है 1 से लेके 5 तक ही जाना है, वहाँ हमको पता नहीं था कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा ये हमको नहीं पता था, इसीलिए यहाँ तक हम ये क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे अभी कि सी नहीं डालेंगे, ठीक इसमें सी नहीं डालेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। x टू द पावर 4 है, उसके बाद ये इधर आ गया, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ, इसमें लिमिट डालेंगे x पावर 4/4। लिमिट में डालने के लिए कैसे करेंगे, बस x के जगह यह x है, जैसे x पावर 4/1/5 है ना, तो इसमें क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस लिमिट को कैसे यूज करेंगे, तो 5 पर पावर x पावर 4/4 माइनस 1 पे पावर 4/4, ठीक 1 पे पावर 4/4, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो यह 625 हो जाएगा बाई 4, यह 1/4 हो जाएगा, यह 424/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, जो वैल्यू आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको वैल्यू कीजिए, जो आपका वैल्यू होगा वह आंसर होगा। तो वो जो एरिया था, यह एरिया था ये वाला 1 से लेके 5 तक का, इतना एरिया जो भी आएगा सॉल्व करके उतना एरिया होगा। तो इसी तरह का कोई भी एरिया निकालना हो, बोल दिए कि लिमिट ये है कि उस कर्व का या लाइन कोई भी सेक्शन का आपको फंक्शन दे दिया जाएगा, उसका एक्स के टर्म किसी तरह का फंक्शन दिया रहेगा, आप उसमें लिमिट डाल के उसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आपको एरिया निकल जाएगा, ठीक। बात समझ में आई। तो यह इतना ही हम लोग को पढ़ना था, ठीक। बात समझ आई, इतना ही हम लोग को पढ़ना था, किसके लिए, हाँ तो इतना ही हम लोग को पढ़ना था इंटीग्रेशन में, ठीक। इतना ही हम लोग को पढ़ना था इंटीग्रेशन में। इसके बाद, ठीक, इसके बाद आप लोग को वेक्टर हम पढ़ाएंगे, ठीक। इसके बाद वेक्टर पढ़ा देंगे, ठीक। उसके लिए हम थोड़ा बताएंगे, एक बात बताना चाहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, थोड़ा बहुत क्लास 10th में पढ़ना था, वो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वो हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। वो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एक्स और सी धारा चाहे फार्मूला भी याद कर लीजिए, एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a वाला, ठीक। वैल्यू दो कॉन्स्टेंट में वैल्यू निकाल सकने के वाला। और उसके बाद कुछ नहीं, और थोड़ा सीक्वेंस सीरीज का देख लीजिएगा, एपी निकालने वाला, ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालने वाला और सम वाला। और बाकी ज्योमेट्री का आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा, जितना 9th 10th में ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं उसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, आपको काम आएगा, ठीक। आपको थोड़ा बहुत आगे फ्यूचर में काम आएगा, ठीक। इतना ही कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नेक्स्ट वेक्टर के लेक्चर के लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और देखिए पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो घर पे रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे और मस्त रहे, क्या और क्या कहें, मस्त रहो।